अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब बढ़िया? हाँ, रिवीजन हो गई भाई। एक दो दिन तो आप लोगों को टाइम भी मिल गया रिवीजन करने का, है ना? काफी अच्छा टाइम मिल गया फंक्शन की वजह से। तो सब कैसा चल रहा है? आपने प्लांट किंगडम का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा और उसमें हमने क्या देखा सर? हमने देखा क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी। हमने पिगमेंटेशन के बेसिस पे उनके नाम देखे, क्लोरो ग्रीन, रोडो रेड, फियो ब्राउन। क्यों? उसमें क्या था, कॉमन क्या था सर? सब में क्लोरोफिल ए तो होगा ही। फिर हमने क्या देखा सर? ए के बाद बी सी डी, पिगमेंटेशन, स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च, लैमिनेरिन, मैनिटॉल। देखा कि नहीं देखा? पिगमेंटेशन देखा कि नहीं? याद है? बात समझ में आ रही है? तो वो मामला हमें जबान में रखना है। अगर वो मामला याद है तो आपसे एक बात कही गई थी, भैया एग्जाम्पल लिख लो। जो आप लोगों से बहुत उम्मीद है कि आप लोगों ने नहीं लिखा होगा, तो मैंने उसे यहाँ पे लिख दिया टाइम बचाने के लिए पहले से। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सी चीज समझनी भी है, देखनी भी है, सब कुछ करना है। तो आइए यहाँ सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? तो सर क्लोरोफाइसी को हम सबसे पहले देखते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉडर्न एल्गी। क्या कहते हैं? और सर मॉडर्न एल्गी कहते हैं। इसमें हमने देखा था, उसमें पहले फंक्शन में हमने देखा सर मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। इसमें केस में क्या है सर? मोटाइल है। अगर क्लाइमाइडोमोनास है तो मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों हो सकता है। नॉन मोटाइल कौन है सर? क्लोरेला है। क्लोरेला क्या है? नॉन मोटाइल। क्लाइमाइडोमोनास मोटाइल। ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में भी डायग्राम प्रेजेंट है, चेक इट आउट। ठीक है सर, ये क्लोरेला होता है ना, क्लोरेला जो वो स्पेस साइंटिस्ट होते हैं, जो स्पेस पे जाते हैं, नासा वासा इसरो जो भेजते हैं स्पेस में, वो ऑक्सीजन इनटेक के लिए, फूड के लिए किसका यूज करते हैं? क्लोरेला का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑक्सीजन इनटेक। कौन? स्पेस साइंटिस्ट। बस में आई, इसका यूज करते हैं। फिर क्या है? स्पाइरुलिना है, मोस्ट प्रोटीनेशियस। मोस्ट प्रोटीनेशियस यानी प्रोटीन सबसे ज्यादा किसे पाया जाता है? तो स्पाइरुलिना में पाया जाता है। और इसके ज्यादातर क्लोरोफाइसी में क्या होंगे सर? यूनिसेलुलर होंगे। क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था? एसिटाबुलेरिया। क्या था इसमें सर? लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट। कौन सा प्लांट? यूनिसेलुलर प्लांट। किसमें पाया गया? क्लोरोफाइसी में पाया गया। यानी इसमें क्या पाए जा रहे हैं? तो सर इसमें यूनिसेलुलर ज्यादा पाए जाते हैं। तो सर अगर यूनिसेलुलर लार्जेस्ट है तो कोई ना कोई मल्टी सेलुलर लार्जेस्ट होगा, बिल्कुल होगा। और कौन होगा? वो आपके सामने है, दैट इज मैक्रोसिस्टिक। कौन है? मैक्रोसिस्टिक। नाम में ही है मैक्रो। मैक्रो मतलब ज्यादा, बड़ा, माइक्रो मतलब स्मॉल। मैक्रोसिस्टिक लार्जेस्ट मल्टीसेलुलर। कितना? अप्रॉक्स 100 मीटर इन साइज। कितना भाई साहब? 100 मीटर। ठीक है। अब इसमें एक चीज है, इसे जैसे यहाँ पे और कुछ, हाँ ठीक, जो आपका केल्स है, मैक्रोसिस्टिक है, इनमें क्या पाया जाता है? इनमें एक चीज पाई जाती है, यानी अगर केल्प और माइक्रोसिस्टिक को मिला दें तो इनमें एक चीज पाई जाती है जिसे हम कहते हैं एल्जीनेट्स। कहते हैं, क्या कहते हैं? एल्जीनेट्स या एल्जीनिक एसिड। किसे पाया जाता है? मैक्रोसिस्टिक एंड केल्स में। केल्स में ही कौन सा पिगमेंट है? लैमिनेरिया है। क्लियर है? तो एल्जीनिक एसिड और एल्जीनेट इसमें पाए जाते हैं। उससे क्या होता है सर? इसे हम यूज करते हैं आइसक्रीम, जो आइसक्रीम खाते हैं ना, आइसक्रीम, जेलीज, उसमें इनका यूज होता है। किसका यूज होता है? फियोफाइसी का। फियोफाइसी में किसका? केल्स का एंड मैक्रोसिस्टिक। क्लियर है बात? अब आइए रोडोफाइसी में, मोस्ट एंशिएंट एल्गी। मोस्ट एंशिएंट, नॉन मोटाइल होगा, एंशिएंट नहीं है, डेवलप नहीं है, पैर नहीं है, फ्लैजेलर नहीं है, नॉन मोटाइल है। क्या होगा इसमें? अब इसे बाद में देखेंगे। इसके नीचे आइए, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। ये नाम सुना होगा आपने, जो आप खाते हैं ना, जेलीज वगैरह जो आप खाते हैं इन जनरल, और वो जो आपको क्या सॉस में आता है, केचप वगैरह जो आता है, वो सब किससे बनता है? सर ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम से बनता है। ये क्या करते हैं? इन कंबाइनली ये क्या बनाते हैं? तो कंबाइनली इससे फॉर्मेशन होता है किसका? अगार अगार का। अगर नहीं,
अगार अगार का। क्लियर है? और उसी से आपके वो सारे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। इवन दूसरे चीज में, फूड के साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी में भी इसका यूज है। किसका यूज है? क्या करते हैं, उसमें एक जेल बनाते हैं। जब डीएनए आइसोलेट करना होता है तो एक जेल बनाता होता है जिसमें डीएनए को डाला जाता है और फिर रन कराया जाता है, जिसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड कहते हैं, जो 12th में आपको बायोटेक्नोलॉजी में ऑब्वियसली पढ़ना है। ठीक है? उसको भी हम कैसे बनाते हैं? जेली लाइक स्ट्रक्चर, चपचपा सा करेगा, लेयर रहेगा, दबाने से दबेगा, दैट इज अगार अगार से फॉर्म करते हैं। तो इसके मेडिसिनल यूज भी है, बायोटेक्नोलॉजिकल यूज भी है, फूडिंग यूज भी है। क्लियर है? अब आते हैं इन भाई साहब के पास, दैट इज गॉडी-कॉफ्स इफेक्ट। क्या है ये इफेक्ट? तो सर मैंने कहा था रोडोफाइसिया कलर रेड क्यों होता है सर? फाइकोइरैथिन की वजह से। इसमें पिगमेंट कौन सा हो सकता है सर? फाइकोसायानिन भी हो सकता है। कही थी ये बात, लिखाई थी ये बात। कौन सा दो पिगमेंट सर? आर फाइकोइरैथिन। ठीक है? और कहां लिखा हूं भाई, जगह दो मुझे, मैं इसे मिटाता हूं। ठीक, ये आप कर लीजिए। अच्छा ये देख लीजिए, सरगैसम देख लीजिए। सरगैसम इज ऑल्सो कॉल्ड एज गल्फ वीड। क्यों? बिकॉज इट इज फ्री फ्लोटिंग। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसलिए मैं कम लिखा रहा हूं, इतना तो याद रख ही सकते, रख सकते कि नहीं रख सकते हो भाई? बस समझ में आ रही है तो रख लो ना फिर। ठीक है? तो इसे लिखिए, मैं भी इसे ही बताता हूं और फिर बॉडी के इफेक्ट बताता हूं। या कौन इसे हटा देता हूं। हाँ, अब समझ में आएगा, मतलब जगह मिल गई भाई। हाँ अब आइए, तो दो पिगमेंट है हमारे पास, आर फाइको इराइथी। ठीक, और क्या है? फाइको ऑब्वियस है, फाइकोइरैथिन से क्या होगा? रेड होगा। फाइकोसाइनिन से क्या होगा? ब्लू होगा। क्या होगा? ब्लू होगा। तो सर क्या होता है रोडोफाइसी, ये जब आपका अंदर होता है, सी लेवल में होता है, क्या होता है? व्हेन प्रेजेंट बिलो सी। ठीक है? बिलो सी यानी इनसाइड सी, है ना? बिलो सी समझ जाइए, आसान भाषा में लिखा रहा हूं, एप्रोप्रिएट भाषा में नहीं, आसान भाषा में लिखा रहा हूं। व्हेन प्रेजेंट बिलो सी इनसाइड दी बीनीथ द रीजन ऑफ सी, तो क्या होगा? फाइकोइरैथिन एक्टिवेट होता है। कब कौन एक्टिवेट होता है? फाइकोइरैथिन। तो वहां नीचे क्या नजर आएगा? आपका रेड कलर नजर आएगा। लेकिन जब ये सरफेस पे आ जाते हैं, सी लेवल पे आ जाते हैं, सी के सरफेस पे आ जाते हैं, तो कौन एक्टिवेट होता है? फाइकोसाइनिन होता है। कौन होता है? व्हेन प्रेजेंट एट सरफेस ऑफ सी। तो सरफेस पे आए तो कैसा दिखा? ब्लू दिखा। बिलो रीजन में थे, कैसा दिखा? रेड दिखा, ड्यू टू पिगमेंट। अब ये चेंज इन कलर ड्यू टू पोजीशन, पोजीशन वजह से चेंज हुआ कि नहीं? सर बिलो था तो रेड था, ऊपर आया तो ब्लू हो गया, कलर में चेंज आया पोजीशन की वजह से। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? गॉडी-कॉफ्स इफेक्ट। चेंज इन कलर ड्यू टू पोजीशन is called as गॉडी-कॉफ्स इफेक्ट। बालो समझ में आई बात? खूब बालो, तो फिर लिख लो, लिखो ना भाई, जल्दी लिखो। हो गया, लिखा पढ़ेगी खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो अभी हमने ये सारी चीजें देख ली, अब हम आगे बढ़ेंगे और किस फाइलम की तरफ जाएंगे? तो सर हमारा पहला हमने देखा था एल्गी था, जो अभी हम देख रहे थे। एल्गी में हमने देखा था एक्वेटिक होते हैं, उसके बाद क्या होता है हमने क्लासिफिकेशन देखा था, और उस क्लासिफिकेशन में देखा था सर एक्वेटिक एंड लैंड के बेसिस पे। फिर
हमने देखा था जाइलम एंड फ्लोएम के बेसिस पे कि जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होगा या प्रेजेंट होगा। एब्सेंट होगा तो एक ही होगा, वो कौन होगा? तो सर वो ब्रायोफाइटा होगा। कौन होगा? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को हम और क्या बोलते हैं? तो सर एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। सर एम्फी मीन्स, अगेन टर्मिनोलॉजी, एम्फी मीन्स बोथ में प्रेजेंट हो। क्योंकि एम्फीबियन क्या होते हैं सर? लैंड में भी होते हैं, एक्वेटिक में भी होते हैं, पानी में भी होते हैं और जमीन भी होते हैं। ये क्या होते हैं? क्या प्लांट पानी जमीन में कूदता रहता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना सर। तो मतलब क्या है कि सर हमने देखा ये लैंड प्लांट है, आपने क्लासिफिकेशन में लिखा है एक्वेटिक में सिर्फ एल्गी है। ब्रायोफाइट क्या है? लैंड में है। मतलब क्या है? लैंड में प्रॉपर आए नहीं है, पानी से थोड़ा हटे हैं। पानी से जब थोड़ा हटते हैं आसपास के एरिया में क्या दलदल एरिया होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मार्शी प्लेस कहते हैं। तो ये पानी के नियर बाय रीजन में है। क्या रीजन है कि सर मैंने पहले भी कहा है, कंपेयर करेंगे पानी से निकला, पानी से निकलोगे तो भैया थोड़ा दूर जाओगे ना। पहले ऐसे पानी से निकलो, हवा छोड़ के बहुत दूर तो नहीं भाग गए लैंड में। तो आप नजदीक हैं, आप डेवलप हो रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आप एल्गी से कहाँ आए हैं? आप ब्रायोफाइट में आए हैं। आप पानी से कहाँ आए हैं? आप मार्शी प्लेस पे आए हैं। ठीक है, अब रीजन क्या है मार्शी प्लेस में इसके पास जाने का? कि सर ये नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन वैस्कुलर होते हैं, इन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए जाइलम फ्लोएम नहीं है, इनके लिए रिप्रोडक्शन के लिए इनके पास फ्लैजिला नहीं है, मोटाइल फ्लैजिला नहीं है। तो क्या होगा? अब वो जाके रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, फीमेल गैमेट से मिल नहीं पाएंगे। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किस पे डिपेंड है? वाटर पे डिपेंड है। बाकी मेरिस्मेटिक एक्टिविटी कहाँ हो रही है? लैंड पे हो रही है। बट पानी में क्या हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। लिख लो भाई जो मैंने बताया है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। ठीक, ये टर्म किससे दिया? ब्रायोफाइटा। टर्म गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन। किसने दिया? रॉबर्ट ब्राउन ने कहा। और जैसे हमने पॉलन ग्रेन पढ़ा था, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज, किसको याद है? बोलो ना भाई। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज पैलिनोलॉजी। क्या कहते हैं? सॉरी, पैलिनोलॉजी इज स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन। ब्रायोफाइटा की स्टडी को क्या बोलेंगे सर? बहुत आसान, ब्रायोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा। फादर तो है, मदर बहुत कम मिलते हैं यहाँ पे। फादर ऑफ ब्रायोफाइटा इज प्रोफेसर एस रामकृष्णन या एस रामकृष्णन। ठीक है, तो कौन है फादर ऑफ ब्रायोफाइट? क्लियर बात, पक्की बात। अब आइए सर, ये तो हो गया इनके बारे में किसने टर्म दिया, कौन फादर है कौन मदर है, आप क्या कहते हैं, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या है। जैसे एल्गी में हमने देखा क्लोरोफिल ए होगा ही, थैलस ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये सारी चीजें थी। तो ये क्या होगा? वहां यूनिसेलुलर भी मिल रहा था आपको, यहाँ क्या होगा सर? ये ऑब्वियस है, मल्टी सेलुलर होंगे सर। ये क्या होंगे आपके? नॉन वैस्कुलर होंगे सर। ये क्या होगा? स्टेम प्रेजेंट होगा, क्योंकि नॉन वैस्कुलर कह रहे हैं, जाइलम फ्लोएम एब्सेंट है। तो जाइलम फ्लोएम कहाँ एब्सेंट है? स्टेम में एब्सेंट होगा ना, वरना स्टेम है ही नहीं, जाइलम फ्लोएम की हम बात ही नहीं करते। बात सही है। अगर खाना खा रहे हो तब बात करोगे ना, कम खाया ज्यादा खाया।
अगर किसी ने खाया नहीं तो आप नहीं बोलेंगे कि कम खाया कि ज्यादा खाया, बोलोगे क्या? अगर डायरेक्ट बोले कि नहीं खाया, बात ही नहीं करनी। कम खाया ज्यादा खाता, खाने पे बात हुई। तो स्टेम का डेवलपमेंट हुआ, तब आपने पूछा भाई स्टेम है तो क्या तुम जाइलम फ्लो में रखते हो कि नहीं रखते हो? नहीं भैया अभी तो नहीं, अभी तो जस्ट हमारे पास स्टेम आया है। टेरिडोफाइट के पास क्या आएगा? जाइलम एंड फ्लोएम आएगा। बात समझ में आई? इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, लाइफ साइकिल रिप्रोडक्टिव साइकिल को लाइफ साइकिल बोलते हैं। लाइफ साइकिल कैसी होती है? तो हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये हम देखेंगे और कंपेयर भी करेंगे। हैप्लोडिप्लॉन्टिक, यहाँ पे आप एनसीईआरटी, टेरिडोफाइट का क्या होता है? डिप्लोहैप्लॉन्टिक। यहाँ पे एनसीईआरटी में मिस्टेक है, नई बुक में मे भी उन्होंने सही कर लिया हो, नहीं कर लिया हो तो उसे आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारी बुक थोड़ी सी चूक जाती है, ठीक है? वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, वैसे उन्होंने चेंज नहीं किया या एक दूसरे की जगह लिख दिया है। तो ब्रायोफाइटा क्या होता है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। मतलब क्या है कि स्पोरोफाइट इज डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? ब्रायोफाइटा का है। ब्रायोफाइटा में ऐसा होता है कि स्पोरोफाइट किस पे डिपेंड है? गैमेटोफाइट पे डिपेंड है। क्योंकि गैमेट से ही स्पोर फॉर्म हो, स्पोर से ही गैमेट फॉर्म होता है। हमने पढ़ा स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजिया, कोनिडियोफोर, कोनिडिया फंगस में, तो सर स्पोर से ही गैमेट निकलता है। तो गैमेट डिपेंड होना चाहिए स्पोर पे। यहाँ पे क्या है? स्पोर डिपेंड है गैमीट पे। इसीलिए क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? ब्रायोफाइट का। लाइफ साइकिल कैसी होगी? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। क्यों सर? गैमेटोफाइट हमेशा क्या होगा? गैमीट्स क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। स्पोर हमने देख रखा है, हमेशा क्या होंगे? डिप्लॉइड होंगे। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। तो पहले क्या है? हैप्लॉइड, फिर क्या है? डिप्लॉइड। क्यों? क्योंकि गैमेटोफाइट पे डिपेंड है। तो पहले गैमेटोफाइट आएगा, फिर स्पोरोफाइट आएगा, तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहलाएगा। आप इसको लिख लेगा, लिखो भाई। हो गया। चलिए अब हम क्या देख रहे हैं भाई? डायरेक्ट कि हमने सब देखा ब्रायोफाइट को क्या क्या होता है। मल्टीसेलुलर होता है, जैकेटेड होता है। अच्छा जैकेटेड में नहीं लिखा था ना, जैकेटेड क्यों? कवर्ड होगा। नॉन जैकेटेड कौन था? एलजी था, कुछ नहीं था। थैलेफॉर्मेशन था, बोरा था, कुछ नहीं था, नॉन जैकेटेड था। ये क्या होगा? जैकेटेड होगा। एक और फीचर है जो आपके बुक में मेंशन है, राइजॉइड प्रेजेंट होंगे। रूट लाइक स्ट्रक्चर, राइजॉइड प्रेजेंट होंगे। और क्या प्रेजेंट होता है सर? इसके 3 क्लासेस होते हैं। कितने? 3। हेपेटिकॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा और मॉसेस मस्काई। क्लियर है? अब नाम में हेपेटी, हेपेटी तब कहाँ आता है? आपने ह्यूमन फिजियो कभी पढ़ा है, सुना है? ह्यूमन फिजियो में आपने अगर सिस्टम पढ़ा है अपना, तो उसमें आपने लीवर के बारे में पढ़ा है। तो लीवर को क्या कहते हैं? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। क्या कहते हैं? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। यूरिन का सिस्टम है रीनल पोर्टल सिस्टम। तो हेपेटिक टर्म कहाँ आता है? लीवर के लिए आता है। तो हेपेटिक से क्या हुआ? लीवर हुआ, लीवर हुआ। क्यों? शेप इसका लीवर जैसा होता है, ठीक? लाइक दिस एंथोसिरोस, एंथोसिरोस एग्जाम्पल ही है एंथोसिरोस से जो पाया जाता है इसमें। और इसका नाम क्या है? हॉर्नवोर्ड्स। हॉर्न मतलब क्या? वो पैपे वाला हॉर्न नहीं, वो जो सिंग निकला होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिंग निकला हुआ, इसीलिए हॉर्नवोर्ड्स। क्लियर है? पक्की बात। तो ये तो नाम से पता चल गया, एक लीवर वोर्ड्स होता है, एक हॉर्नवोर्ड्स होता है। और सिर्फ इतने से क्वेश्चन आता है, इतने नीचे तो बात की बात, इतने से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर है? अब क्या है सर? इसमें एग्जाम्पल होता है मार्केंशिया एंड रिक्शिया, 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं। और इसमें क्या होता है? एक फीचर होता है जिसे हम कहते हैं गेमा कप कहते हैं। क्या कहते हैं? गेमा कप। किसमें पाया जाता है? हेपेटिकॉप्सिडा में। किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइटा में। अच्छा ब्रायोफाइटा में याद आया मैंने अभी क्या लिखा है? वो रामाकृष्णन साहब के बारे, फादर ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा नहीं भाई, ब्रायोलॉजी है ना, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी में। करेक्टेड, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी और मोर प्रिसाइज इंडियन ब्रायोलॉजी है ना।
फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी इज रामाकृष्णन साहब। क्लियर है? उसे थोड़ा करेक्ट क्लियर, ब्रायोफाइट का कोई फादर नहीं होगा ना, ब्रायोलॉजी का फादर जो उसकी स्टडी कर रहा है उसको। ठीक है, ओके फाइन। तो सर गेमा कप क्या होता है? सर ये एसेक्सुअल फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है गेमा कप। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आसानी से बता देता हूं, मतलब नहीं कि बहुत आसान मामला है, दूसरे कहीं पढ़ने जाओ ना भैया हालत खराब हो जाएगी, समझा नहीं पाते हैं लोग, रटवा देते हैं। तो मिले हैं तो फायदा उठाइए थोड़ा सा। ठीक है, अब दूसरी चीज हम क्या देख सकते हैं, ये हॉर्नवोर्ट्स एंड लीवरवोर्ट्स, हॉर्नवोर्ट्स एंड लीवरवोर्ट्स। इसमें जो जर्मिनेशन होता है, जैसे फंगस में जर्मिनेशन हो रहा था ना, इनमें जो जर्मिनेशन होता है वो कैसा होता है? तो इनमें जर्मिनेशन होता है वो डायरेक्ट होता है, किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। जर्मिनेशन कैसा होता है? डायरेक्ट जर्मिनेशन। किस में? इन दोनों में। तो ऑब्वियसली इसमें कैसा होता होगा सर? इसमें होता होगा इन डायरेक्ट जर्मिनेशन। और जब इनडायरेक्ट है तो सर किसी का हेल्प लेता होगा? बिल्कुल हेल्प लेता है। किसका? स्ट्रक्चर का, जिसे हम कहते हैं प्रोटोनेमा। तो यहां हमें गेमा कप मिल रहा है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प करा रहा है, एक हमें प्रोटोनेमा मिल रहा है बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर जो हमें इनडायरेक्ट जर्मिनेशन में हेल्प करा रहा है। ठीक है, अब इसमें से एक चीज मिला हमें, हाइड्रोस्कोपिक होते हैं या हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। हाइड्रोस्कोपिक, हाइड्रो वाटर, ठीक, मतलब क्या हुआ कि एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम मॉइस्ट कंडीशन। कहां पे पाया जा रहा है सर? मार्शी प्लेस में पाया जा रहा है ना, आपने अभी बताया मार्शी प्लेस में पाया जाता है। तो क्या करता है, वहां से क्या करता है, मॉइस्ट चीज से वाटर को एब्जॉर्ब करता है अपनी एबिलिटी के लिए। क्लियर है? पक्की बात है। आइए, स्फैगिनम, पीट मॉस, पीटना वाला, पीटते हैं ना, धुनते हैं उसको, जो आप उसमें जो बुनते हैं उसमें खटिया में, फोल्डिंग बेड में, उसी को पीट कहते हैं। तो किससे बनाया गया? स्फैगिनम से बनाया गया। और इसको आप पीट के, और आप क्या करते हैं उसमें, जो सर पीट जो हम बोलते हैं, जो हम कंपनी में करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, उससे निकाल के ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं। किससे करते हैं? स्फैगिनम से करते हैं। इसीलिए सर उस पीट प्रोसेस को हम क्या करते हैं? ऑयल प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। पक्की बात है। और इसमें एक ही एग्जांपल है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज मॉसेस। क्लियर है? एक दो एग्जांपल मैंने छोड़ दिया। क्या किया? छोड़ दिया, ताकि अब तो पढ़े लोगे भैया, इतना तो करोगे कि नहीं करोगे? सबसे बोलो ना, मैंने बहुत शॉर्ट में ऐसे करके बता दिया है। यही चीज को आपको एक बार क्या करना है, डिटेलिंग में, डिटेलिंग के 4 लाइन एक्स्ट्रा आपको पढ़ लेनी है सिर्फ एनसीईआरटी से। नो अदर बुक इज रिक्वायर्ड। जब पढ़ते हैं आप एनसीईआरटी, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ ले रहे हैं, मेरे इतने बोलने के बाद थोड़ा सुन ले रहे हैं, इतना आसान आप लोग कर दे रहे हैं, तो फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई? बोलो ना, पक्की बात हो रहा है ना? कमेंट में, ऐप में डाला कीजिए आप कि हाँ सर क्लास समझ में आया, हाँ सर ये चीज समझ में आई, आपने जो बोला समझ में आया, कर रहे हैं। अपना अपडेट दीजिए। अब ये चीज हमारे पास है, ऐप को मैं सारे, अब मैं भी आपको क्या कर रहा हूँ, उसको एक्सेस कर रहा हूँ। तो आपका जो कमेंट और डाउट होगा वो मुझे दिखेगा। तो आप जितना कीजिएगा मजबूती यहाँ बताइएगा, तो मुझे इतना अच्छे से पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है मामला या नहीं आ रहा है। पक्की बात है? सही है? आइए, ठीक है, तो इस चीज को नोट डाउन करेंगे। तो फिर हम लाइफ साइकिल कंपेयर करेंगे, ब्रायोफाइटा का भी एंड टेरिडोफाइटा का भी। डिपेंड करेंगे, हमने देखा हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक, क्या मामला है देखेंगे, नोट डाउन। हो गया? चलिए आइए, अब हमने क्या कहा सर, हम लाइफ साइकिल देखेंगे। बहुत आसानी से हमें समझना, इसलिए पहले आपको लिख देंगे, बहुत आसानी से, बहुत आराम से, ताकि हम समझ सकें। ठीक है, अब देखिए ये लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइटा। फाइन, ब्रायोफाइटा में क्या कहता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। देखो आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, गैमेटोफाइट दिख रहा है ना? सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है सर, गैमेटोफाइट दिख रहा है। गैमेटोफाइट कैसा होता है सर? गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होता है। तो हमने इवन देखा है फंगस में भी क्या हो रहा था सर, स्पोर था, माइसीलियम था, हैप्लॉइड आ रहे थे, कैरियोगैमी हो रहा था। उससे पहले क्या होता है, प्लाज्मोगैमी हो रहा था, डाइकैरियोटिक स्टेज था, मिल रहे थे, कहां से निकल रहे थे, कोनिडियोफोर फॉर्मेशन था, स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजिया स्पोर्स।
तीन स्ट्रक्चर बनते हैं। तो गैमेटोफाइट से क्या निकलेगा सर, सेपरेट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट निकलेंगे। मेल गैमेट को हम यहाँ क्या कह रहे हैं, दिस इज मेल गैमेट, दिस इज फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट इज एंथेरिडिया, फीमेल गैमेट इज आर्किगोनिया। ठीक, अब वो डेवलप हुआ, किसमें चेंज हुआ, एंथेरोजॉइड एंड एग में, यानी अब स्पर्म और एग क्या है, रेडी है टू फर्टिलाइज। अब क्या हुआ, इनका फर्टिलाइजेशन हुआ। तो जब एन और एन मिलता है, एंथेरोजॉइड भी एन, ये भी एन, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 2n विच इज जाइगोट। तो यहां पे क्या हुआ सर, यहां पे हुआ फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। उसी को क्या कह देते हैं, इसमें जूडियोगैमी भी कहते हैं, जू एनिमल मोटाई। क्लियर है, चलिए अब जाइगोट बना सर, ऑब्वियस जाइगोट के बाद क्या बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। अब गैमिट बन गया आपका, गैमिट से जाइगोट बन गया। अब वहां क्या होता था सर, स्टेज थे, बेसिलियो कार्प, एस्को कार्प, फिर निकल के उसको क्या बनाना है, फिर माइसिलियम में चले जाना है, फिर स्पोर रिलीज करना है। कैसे रिलीज होगा सर, ये फंगस से डेवलप स्टेज है, फंगस से डेवलप फाइलम है, फंगस से डेवलप किंगडम है। तो क्या हुआ, अब इसमें स्पोरोफाइट आए, जैसे स्पोरेंजियोस्पोर थे, यहाँ स्पोरोफाइट है। अब वो स्पोरोफाइट को रखने के लिए सेल मौजूद है, ये डेवलप है, ये और अच्छे से सिस्टम रखे हुए हैं। तो स्पोर मदर सेल था इनके पास, क्या था, स्पोर मदर सेल। वो स्पोर मदर सेल क्या रखा है, स्पोर्स को रखा है। क्लियर है, तो सर क्या हुआ, मेल गैमेट, पहले मेल और फीमेल गैमेट निकला, कहां से निकलेगा, गैमेटोफाइटा से निकलेगा, क्योंकि प्लांट है तो फाइटा। मेल गैमेट फीमेल गैमेट निकला, मेल गैमेट इज एंथेरिडिया, फीमेल गैमेट इज आर्किगोनिया। डेवलप हुआ एंथ्रोजॉइड एंड एग में, दोनों मिल गए, जाइगोट, जाइगोट मिल गया एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से स्पोर बनना है। स्पोर कैसे बनेगा, डेवलप रखा है, किसके पास रखा है, स्पोरोफाइटा के पास रखा है। जैसे गैमेट के किसके पास रखा था, गैमेटोफाइटा के पास रखा था। स्पोरोफाइटा में क्या है सर, स्पोर मदर सेल है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, SMC लिखते हैं, स्पोर मदर सेल। अब स्पोर मदर सेल क्या बोलेगी, जा मेरे स्पोर जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो स्पोर जाएगा, बोलेगा अब मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, मैं खुद मुख्तार बनना चाहता हूँ, मैं अपने पैरों में खड़ा होना चाहता हूँ। माँ तुमने मुझे छोड़ दिया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जर्मिनेट करूंगा। क्या करूंगा, जर्मिनेट करूंगा, दैट इज जर्मिनेशन। हमने अभी पढ़ा था डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है, स्पोर क्या क्या डायरेक्ट जर्मिनेशन में चले गया, यानी स्पोर से डायरेक्ट क्या बन गया, गैमेटोफाइट फॉर्म हो गया। पक्की बात है, ये किसमें होगा, हमने पढ़ा डायरेक्ट जर्मिनेशन किसमें होता है सर, लीवर वोट्स एंड हॉर्न वोट्स में क्या होते हैं, डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है। बट मोजेस में क्या होता है, इनडायरेक्ट। तो मोजेस में क्या बनता है, प्रोटो नेमा फॉर्म होगा, किसके बाद, स्पोर के बाद। वहां से क्या फॉर्म होगा, बर्ड्स फॉर्म होगा। फिर वो बर्ड्स किस में पार्टिसिपेट करेगा, गैमेटोफाइट फॉर्मेशन में। तो क्या डायरेक्ट हुआ, नहीं हो रहा, स्पोर से डायरेक्ट नहीं बन रहा है, गैमेटोफाइट स्टेज में नहीं जा रहा है, स्पोर से प्रोटोनेमा, फिर बर्ड, फिर जर्मिनेशन। तो ये क्या हो गया आपका सर, ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट जर्मिनेशन, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। ठीक है, और ये हो गया डायरेक्ट जर्मिनेशन। तो इनडायरेक्ट किसमें हो रहा है, मोजेस में। बाकी ये सारे में क्या है, डायरेक्ट जर्मिनेशन। कौन सा जर्मिनेशन, डायरेक्ट। अब एक बात, ये जो जाइगोट से बन रहा है हमारा स्टेज है स्पोर मदर सेल का, ठीक है, ये स्टेज। ठीक सर, ये डिप्लॉयड है, एम्ब्रियो क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होगा, स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होगा। बट स्पोर्स यहां मेंशन भी किया मैंने, हैप्लॉयड, इवन इन फंगस हैप्लॉयड, स्पोर्स हैप्लॉयड, हैप्लॉयड। ठीक, पक्की बात। तो सर ये हैप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड है, यहाँ पे कौन सा डिवीजन हो रहा होगा, बोलो बोलो, पकड़ लिए, कौन सा डिवीजन हो रहा होगा, बहुत बार हमने पढ़ लिया सर, ये डिप्लॉयड है, ये हैप्लॉयड है, यानी जो डिवीजन हुआ होगा वो रिडक्शनल डिवीजन हुआ होगा, और रिडक्शनल डिवीजन इज नथिंग बट मेयोसिस। क्लियर है।
और यही ये भी 2n होता है, ये भी 2n होता है, तो कौन सा डिवीजन होता है सर? इक्वेशनल डिवीजन, दैट इज माइटोसिस। तो यहाँ क्या हो रहा होगा? मियोसिस हो रहा होगा। तो ये स्टेज क्या हुआ आपका? ये स्टेज हुआ आपका स्पोरोफाइटिक स्टेज हुआ। ठीक, अब यहां से स्पोर से ये जो बन रहा है ये क्या हुआ? गैमेटोफाइटिक स्टेज हुआ। तो सर स्पोर बन कब रहा था? स्पोरोफाइट कब बन रहा था? गैमेटोफाइट बनने पे। तो स्पोरोफाइट किस पे डिपेंड है? गैमेटोफाइट पे डिपेंड है, जो कि आपको लिखाया गया कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट। पक्की बात? तो स्पोरोफाइट किस पे डिपेंड है? गैमेटोफाइट पे डिपेंड है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। पक्की बात? अब अगर हम टेरिडोफाइट की बात करें, यहीं पे समझ लो, लाइफ साइकिल यहीं पे समझ लो, एकदम इजीली कंपेयर करो। तो सर टेरिडोफाइट और डेवलप होगा कि नहीं होगा? ब्रायोफाइट ज्यादा डेवलप होगा? बिल्कुल होगा। तो ब्रायोफाइटा ने जब अपने स्पोरोफाइट के बाद स्पोर मदर सेल रखा, तो वो और अच्छे से स्पोर को संभाल के रखना चाहेगा, वो अपने स्ट्रक्चर को और डेवलप करना चाहेगा। चाहेगा कि नहीं चाहेगा? बिल्कुल चाहेगा। दूसरी चीज क्या होगी कि यहाँ पे गैमेटोफाइट पे डिपेंड है, वहां पे जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सर गैमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट। यहाँ क्या था? स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, वहां गैमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट। तो अगर ऐसा होगा तो लाइफ साइकिल क्या होगी? सर जब स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड था, तो पहले हमने गैमेटोफाइट को हैप्लो लिखा, स्पोरोफाइट को डिप्लो लिखा। अब आप कह रहे हैं कि गैमेटोफाइट डिपेंड्स ऑन स्पोरोफाइट, तो पहले हम स्पोरो लिखेंगे फिर गैमेटो लिखेंगे, यानी डिप्लो हैप्लॉन्टिक। डिप्लो हैप्लॉन्टिक। बात समझ में आ रही है? बोलो ना, बात समझ में आ रही है? तो ठीक है। अब क्या करना है, इस चीज को अगर समझ लें, इस चीज को अगर लिख लें, पॉज करके लिख लेना, तो अब देखो हमें क्या करना है, यहीं पे हम ऐड करते हैं। अब बुक्स में आपको ऐसे आपको मिलेंगे, क्या मिलेगा? अब स्पोरोफाइट यहां पे आ जाएगा, यानी पहले ऊपर लिखने का मकसद क्या होता है कि ये पहले ये शुरू हो रहा है, ताकि समझ में आए। अच्छा पहले ये दिखा तो यहां से शुरू हो रहा होगा मामला, वरना आप नीचे लिखिए ऊपर लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मामला कहां से शुरू होगा? यहाँ गैमेटोफाइट से हो रहा है। टेरिडोफाइट में कहां से शुरू होगा? स्पोरोफाइट से शुरू होगा। ठीक, अब मैंने कहा स्पोरोफाइट और डेवलप होगा, तो स्पोरोफाइटा में डायरेक्ट स्पोर मदर सेल नहीं फॉर्म होगा। स्पोरोफाइटा के बाद क्या फॉर्म होता है? स्पोरोफिल्स। फिल्स आ गया। फिल्स जब लग जाता है तो बात हो जाती है लीव्स की, कि अब सर लीव्स भी आ रहे होंगे। ठीक है, स्पोरोफिल होंगे। स्पोरोफिल में क्या होगा? स्पोरंजिया होगा, जो नाम हमने भी पहले देखा है। उस स्पोरंजिया में फिर क्या होगा? स्पोर मदर सेल होगा, फिर उस स्पोर मदर सेल का मियोसिस होगा, फिर स्पोर फॉर्म होगा। क्लियर है? फिर उससे गैमेटोफाइटिक स्टेज आएगा। समझ में आई? तो सिर्फ क्या डिफरेंस हुआ? सर एक डिफरेंस दिखा कि स्पोरोफिल और स्पोरंजिया आ गए, और ब्रायोफाइट में स्पोरोफिल एंड स्पोरेंजिया नहीं थे, डायरेक्ट स्पोरोफाइटा से हम स्पोर मदर सेल हो गए। अब सोचो, अगर हमने कंपेयर करके पढ़ लिया बेटा, हमने समझ लिया, तो क्या हुआ? इतनी बड़ी लाइफ साइकिल जो अलग अलग रटने वाले थे, हमारा यहीं पे काम खत्म हो गया। हो गया कि नहीं? अब स्पोरोफाइटिक स्टेज एंड गैमेटोफाइटिक स्टेज, तो ये समझाने के लिए लाइफ साइकिल था। फिर वो चीज भी लिखाई जाएगी, आप लिख लिए तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर से टेरिडोफाइट की वो चीज लिखाई जाएगी। लाइफ साइकिल फिर से नहीं पढ़ाया जाएगा। लाइफ साइकिल यहीं पे समझ लीजिए, बहुत आसानी है। मुश्किल है क्या? बोलो ना भाई, मुश्किल है क्या? नहीं ना सर, ये मामला सब कुछ यही है, बस शुरू कहां से होगा? यहां से शुरू होगा, इसीलिए इस पे डिपेंड करेगा गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइट में क्या हो रहा है सर? गैमेटोफाइट से शुरू हो रहा है, इसीलिए स्पोरोफाइट उस पे डिपेंड है। क्लियर है? पक्की बात। तो नेक्स्ट क्लास में हम टेरिडोफाइट के बाकी फीचर्स एंड एग्जांपल्स देखेंगे, एंड देन मूव करेंगे हायर प्लांट्स में, यानी जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में। पक्की बात है। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना। ज्यादातर बच्चे यही, ये जो यूनिट आप पढ़ रहे हैं ना, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, आगे हम मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं, ज्यादातर बच्चे इन्हीं चीजों को नहीं समझ पाते। मोस्ट ऑफ द केस में आपके दोस्त हैं, आपके अहबाब है, आप जाने होंगे, सुने होंगे, कभी पढ़िएगा,
तो ये बात लाई होगी समझ में। तो आज आप पढ़ रहे, बहुत से स्टूडेंट होंगे दूसरे इंस्टीट्यूट में पहले पढ़ते होंगे, पढ़ के आए होंगे, अब यहाँ पढ़ रहे हैं। तो आप खुद से बोलिए, क्या आपको ये बात अब समझ में आ रही है, उस टाइम आई थी? तो अगर मौका मिल रहा है तो अच्छे से पढ़िए, यही चैप्टर आपके दूसरों से ज्यादा आपको मार्क्स दिलवा देंगे। ठीक है, चलो खुदा हाफिज।